now I'm gonna react on Thalapathy Vijay की एक speech हो गई थी, okay? So I could not understand language, but this is something जो दूसरे news channel से है ये video from the news channel TV9 भारतवर्ष. So I might get an idea कि क्या हुआ उस रैली में और उस पॉलिटिकल मतलब जो जर्नी जो स्टार्ट हो रही है थलपति विजय की. आई वांट टू नो अबाउट इट. सो नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन इट एंड विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द वीडियो. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. और पश्चिम से अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां कल राजनीति में नए सुपरस्टार की एंट्री हुई है. नाम है विजय, जिन्हें लोग थलापति भी बुलाते हैं. तमिल में थलापति का मतलब होता है कमांडर. विजय फिल्मों के कमांडर तो हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो सियासत में भी कमांडर साबित होंगे. विजय ने विलुपुरम में अपनी पार्टी का पहला राजनीतिक सम्मेलन किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया. लाखों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने अपनी पार्टी TVK यानी तमिलगा वेट्री कजगम की विचारधारा और लक्ष्य की जानकारियां साझा की. अपनी पार्टी का झंडा लहराया. झंडे में लाल और पीला रंग है, जबकि बीच में 2 हाथी. उन्होंने कहा तमिल को अदालतों और मंदिरों की भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का अभियान है. अपने समर्थकों के इमोशन से भी उन्होंने खुद को जोड़ा और कहा कि मैं अपना करियर छोड़कर आया हूं. बीजेपी से मेरा वैचारिक, जबकि DMK से राजनीतिक मतभेद है. यानी विजय ने अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया और अपने तेवर से विरोधियों को चेन्नई से लेकर दिल्ली तक संदेश भी दे दिया. इससे ऐसा लग रहा है कि विजय जितने मंझे हुए एक्टर हैं, शायद उतने ही मंझे हुए नेता भी साबित हैं. विजय की पार्टी का थीम सॉन्ग 1950 के दशक में MG रामचंद्रन के गीतों से लिया गया है, जिसे खुद MG रामचंद्रन ने गाया था. दक्षिण के सुपरस्टार रहे MG रामचंद्रन भी तमिलनाडु के CM रह चुके हैं. इसका मतलब यह है कि वो MGR के जरिए तमिल अस्मिता की भावना को जगाना चाहते हैं. MGR तमिलनाडु में सर्वमान्य नेता थे. पार्टी सॉन्ग के जरिए जनता को उनकी याद दिलाकर विजय भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं. विजय ने अपनी राजनीतिक रैली में तमिल आइकन पेरियार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा को तो अपनाएंगे, लेकिन उनकी ईश्वर विरोधी विचारधारा से दूर रहेंगे. पेरियार ने द्रविड़ पहचान की वकालत करते हुए अलग द्रविड़ नाडु की मांग की थी. उन्होंने नास्तिकवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ रहे. यही नहीं, वो दक्षिण की राजनीति में हिंदी विरोध का प्रखर चेहरा रहे. इस वजह से उनका विरोध भी हुआ. विजय आज की राजनीति में छाना चाहते हैं, इसलिए वो पेरियार का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ. वो पेरियार के तमिल भाषा वाले एंगल को अपना एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन धार्मिक विरोध से दूरी भी रख रहे हैं. मतलब विजय की विचारधारा द्रविड़वाद और तमिल राष्ट्रवाद दोनों से प्रेरित है. तमिलनाडु की राजनीति DMK और AIADMK के बीच घूमती रही. करीब 70 से 80% वोट अलग अलग दौर में इन्हीं दलों को मिलते रहे. तमिलनाडु की सियासत में फिल्म स्टार्स के आने का इतिहास रहा है. 1967 में तमिलनाडु के CM रहे अन्ना दुरई फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर थे. वो DMK के नेता थे. अन्ना दुरई की विरासत को करुणानिधि ने आगे बढ़ाया. करुणानिधि भी तमिल सिनेमा से जुड़े थे. बाद में वो भी मुख्यमंत्री बने. MG रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे. 1972 में DMK से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी AIADMK बनाई और 5 साल बाद 1977 में वो मुख्यमंत्री बन गए. जयललिता भी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी, जिन्होंने MGR की राजनीतिक विरासत को मजबूती दी और 1991 में वो भी मुख्यमंत्री बनी. जयललिता के गुजर जाने के बाद से AIADMK की जमीन खिसकती चली गई और DMK सियासी तौर पर ताकतवर बनकर उभरी. He has not spelled out his policies. He had used this mass gathering to attack DMK and its governance. So I think he wants to take the share of ADMK votes. It is almost seeing a 2.5 hours cinema, not like a political drama. It looked like a drama. First thing is Thalapathy identify the 2 fascist force at Veesalai. It's very historical moment it taken place.
இது in next 13 years we बहुत भीड़ है भाई साहब। He has taken a leaf from every political party's ideologies and tried to give masalas and mix that will suit TVK. That's what this attempt is all about. என்னோட உயிர் வணக்கங்கள்। तो विजय राजनीति में आने के लिए कई साल से प्लान बना रहे थे। औपचारिक तौर पर उनका यह सपना 27 अक्टूबर को पूरा हुआ। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद डीएमके के लिए मैदान खुला है। विपक्ष में कोई उनके आगे टिक नहीं पा रहा है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक स्टालिन अकेले छाए हुए हैं। ऐसे में विजय के लिए सुपरस्टार वाली छवि को भुनाने का मौका है। राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव है, उनके पास समय भी है। और थलपति विजय के अपोजिट अन्नमलाई ही है ना, मतलब उधर की ही बात हो रही है, राइट। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अगर मेरा नॉलेज कच्चा होगा तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर देना। ओके सो थलपति विजय इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। मेरे को बहुत पसंद आते हैं उनके मूवीज। आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी एक्साइटेड होती हूँ जब मैं उनके ट्रेलर, टीजर्स या मूवीज पे मैं रिएक्ट करती हूँ। बट दिस इज टोटली अ वेरी डिफरेंट करियर थलपति विजय का, जो वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। एंड उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म की है। ओके सो या शायद बहुत चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इतनी सारी भीड़ थी बिकॉज ही इज ऑफकोर्स सुपरस्टार, तो लोग भर भर के प्यार कर रहे हैं उनको। तो उनके कुछ मेन पॉइंट्स है जो उन्होंने अपने रखे हैं एंड शायद बहुत ही क्लियरली रखे हुए हैं। ये भी लोगों को पसंद आ सकता है। देखो पता नहीं, लाइक आई माइट गेट हेट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है, सी आई स्टे इन महाराष्ट्र, यहाँ की मेन लैंग्वेज है मराठी, बट वी ऑल्सो कम्युनिकेट इन हिंदी वेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन लर्न मराठी एंड टॉक टू अस। एंड यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं काम करने के लिए एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे मराठी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, नो डाउट, बट द वन जिनको मराठी नहीं आती है, जो बाहर से आए हैं, उनके साथ हम हिंदी में बात करते हैं। तो ये लैंग्वेज वाली चीज़ है ना, ये मैं बहुत सुन रही हूँ कुछ टाइम से। ये हमको अलग नहीं करनी चाहिए। वी ऑल आर वन, राइट। हम लोग इकट्ठा जब रहेंगे तब तक दूसरा कोई भी हमको कोई नुकसान नहीं कर सकता है, हमको अलग नहीं कर सकता है। वी आर पावर व्हेन वी आर टुगेदर। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली थलपति विजय सेड। ही वाज टॉकिंग समथिंग अबाउट द लैंग्वेज। ओके सो इट इज लाइक स्टेट में तो वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए, बिकॉज नहीं तो आइडेंटिटी भी खो सकती है। लाइक यहाँ पे अगर कल को कोई भी मराठी नहीं बोलेगा तो दैट वुड बी लाइक कि यार मराठी लोग गए किधर और लैंग्वेज किधर गई। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, बट वी आर वन। ओके वी शुड लव ईच अदर। डोंट हेट मी फॉर दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन अ वेरी, मतलब प्यार से, कि ऐसे हो सकता है। इवन यहाँ पे भी मराठी लैंग्वेज है, बट वी ऑल्सो कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे, राइट। सो या आई डोंट नो, what do you think about it? Okay, you keep your clear point so that I'll understand. Okay, तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।